क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पहला पेपर है वो 9 दिसंबर के दिन हिंदी का आपका पहला पेपर होने वाला है। तो 9 दिसंबर के लिए मैं हिंदी के आपको 3 सेट दूँगी। सेट ए आज की इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। सेट बी और सी आप देख सकते हैं। तो ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी और ये आपका सेट ए जो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप वास्तव में 9 दिसंबर के दिन हिंदी में 70 अंक लाना चाहते हैं तो तीनों सेटों को ईमानदारी के साथ कंप्लीट करें। पीडीएफ मैं आपको दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो समय आपका कम खर्च हो इसलिए पहले ही पूरा पेपर तैयार कर लिया है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज भूमि में। कहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं? ये ब्रज भूमि में। दूसरा एक कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में। कहाँ रहते हैं ईश्वर? हर प्राणी की श्वास में। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो क्या थे वे? बैरिस्टर थे। अगला प्रश्न है जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि है आपकी। छठा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम्बन। दूसरा है पीपर पात शिरस मंडोला में डेडेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। किसको? परीक्षा गुरु को। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा है जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है, तो किससे? टोपी से कीमती रहा है हमेशा जूता। और छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें आसान और सरल भाषा में आपको आंसर मिलेंगे। चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो ये आपका अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं, तो जोड़ी है आपकी चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुप्रास अलंकार। दूसरी है काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस। तीसरी है सलीम अली, तो सलीम अली का क्या आएगा आपका? वार्ड वाचर। चौथी है डाडे, तो डाडे का आएगा आपका तिब्बत। पांचवी है श्री कृष्ण, तो इसका आएगा पीताम्बर। छठी है आदान, तो इसका रहेगा प्रदान। ये जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको इसमें करना है। तो पहला है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत है, क्योंकि जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार है। अगर यहाँ पे वियोग श्रृंगार होता तो ये सत्य रहता। यहाँ पे क्या है? संयोग है, संयोग का अर्थ यानी कि मिलना, तो यहाँ पे मिलना नहीं है, यहाँ पे क्या है? विरह है यानी दूर दूर होना है, तो ये आपका क्या है? गलत रहेगा, यानी कि असत्य। दूसरा है सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है काफी हाउस बंद हो गया था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है सिंगारस का स्थायी भाव हास्य है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि सिंगारस का भाव क्या है? रति है, तो ये क्या है? असत्य। पांचवा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये भी असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि
कौन है? तो इसका आंसर आएगा कबीर दास। कबीर दास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार। और ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए। अगला है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न, ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा? हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको इसमें देना है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये आपका 17वां प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ लेना है तो कॉल जरूर करें। ये आपका 18वां प्रश्न है, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है। और ये आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें आपतित गद्यांश आपको दिया गया है। और ये इसका अथवा। और ये आपका 22वां प्रश्न है।